छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आप सभी लोग समाचार पत्रों में पढ़ चुके हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अग्निवीर योजना को लेकर के प्रदेश व्यापी आंदोलन करने जा रही है। अच्छी बात है, विपक्ष में है, आंदोलन करना चाहिए। मैं तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम जी और मुख्यमंत्री जी को सलाह दूंगा कि आपके 3.5 साल के कार्यकाल में आपने बहुत कुछ अच्छा काम किया है, उसको संभाल के रखिए। जैसे कि सत्ता में आने के पहले आपने किसानों का ऋण माफ़ करने का वादा किया था, 2500 रुपये में धान खरीदने का वादा किया था। आपने दोनों काम करके छत्तीसगढ़ के किसानों को संपन्न बनाने का प्रयास किया है। इस बात को हम स्वीकारते हैं। बहुत से किसान कोऑपरेटिव बैंक से डिफ़ाल्टर हो चुके थे, आज कोई भी किसान डिफ़ाल्टर नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा और कार्यक्रम बनाया था छत्तीसगढ़ के दौरे के लिए। हर विधानसभा दौरा कर रहे थे। हमारे मुंगेली जिले के दौरे में भी वो आने वाले थे। ऐसी जानकारी मई में के अंतिम सप्ताह में हमको मिला था। उनके आने के पहले सही में क्षेत्र की जनता को कितना लाभ होता है वो देखने को हमको मिला। शायद 17-18 जून को वो आने वाले थे मेरे ग्राम पंचायत लौदा में। अब वो जो राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन चल रहा था उसके कारण स्थगित हुआ कि बरसात के कारण स्थगित उन्होंने किया, ये तो मैं नहीं जानता। मगर जब से उनका आने का कार्यक्रम हुआ और जब से उन्होंने नया कलेक्टर हमारे यहाँ गौरव सिंह जी को भेजा है, मेरे को बार बार हर वीडियो में कलेक्टर साहब कैसे तारीफ करना पड़ रहा है कि मुंगेली ज़िले की जनता पहले बार जानी कि कलेक्टर जो है या अधिकारी जो है ये जनता के लिए नियुक्त है। मैं सोचता हूँ कि अभी अपने महीने भर के कार्यकाल में कलेक्टर साहब मुंगेली ज़िले के कम से कम आधा गाँव का व्यक्तिगत दौरा करके गांव में बैठक लेकर के लोगों की समस्या सुन रहे हैं, हल कर रहे हैं। बहुत से लोग पेंशन नहीं पा रहे थे, राशन कार्ड नहीं बना है। इसका फ़ायदा तो ज़रूर हमको गांव वालों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आज तक का इतिहास मैंने देखा है, चुनाव आने वाला है और चुनाव की तैयारी में आप जुटे हुए हैं। आप ईडी के मामले को लेकर के देशव्यापी आंदोलन आप लोगों ने किया। अब अग्नि वीर योजना को लेकर के आंदोलन करने जा रहे हैं। इस योजना का विरोध करने से कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा तो समय बताएगा, मगर मेरा विचार है कि इस योजना से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप सही में अगला चुनाव जीतना चाहते हैं, पुराना रिकॉर्ड देखिए। भाजपा प्रदेश में, देश में भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा करके चुनाव जीती है। अब आप जिस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं, इसमें कुछ सीमित युवक जो दूसरे के कहने पे आकर के ट्रेन जला रहे हैं, ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हो आप लोग। रास्ता चलने वाले लोगों को गाड़ी जला रहे हैं। तो
इसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वैसे आपके बहुत से अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, वो आपको बताते होंगे, क्योंकि जी हुजूरी करने से उनको बहुत फ़ायदा होता है। आप पद में हैं और हम तो ना आपके दूर में हैं ना करीब में हैं, हम तो आम जनता के बीच में हैं। आम जनता के बीच में जो चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि कांग्रेस के लोग पसंद नहीं कर रहे हैं इस आंदोलन को, आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि 4 साल के लिए युवकों को उन्होंने ट्रेनिंग दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। अब इसका आप विरोध करोगे तो युवक स्वाभाविक है आपके खिलाफ जाएंगे। आपने जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के फेवर में वातावरण बनाया है, इसको हम स्वीकार करते हैं। आपने जैसे चिट फंड का जांच करा करके हजारों लोगों को फ़ायदा किया है, इसके लिए हमने पहले ही बधाई दे चुके हैं, आज भी बधाई देता हूँ। अगर आप अगला चुनाव जीतना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है, अगर मानेंगे तो, भ्रष्टाचार के 2 मुद्दा है। अगर इस मुद्दे को लेकर के प्रदेशव्यापी आंदोलन करोगे, जनता आपके साथ आएगी। नहीं तो जो अभी आंदोलन करने जा रहे हो ना, इसमें आपके कार्यकर्ता लोग ही आएंगे जाएंगे, जनता नहीं जुड़ पाएगी। वो आंदोलन है, आप भी जानते हो कि बीमा, धान फसल का बीमा योजना 16-17 में हमारा बगैर पूछे बीमा कर दिया गया धान फसल का। 17 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को अकाल घोषित किया। अकाल घोषित करने के बाद राहत राशि आया, बीमा आया। ये पैसा कहाँ गया? कुछ लोगों को राहत राशि एक गांव में दिया गया, बाकी को नहीं दिया गया। बीमा तो मिला ही नहीं। इस मुद्दे को अगर आप उठाओगे तो शायद आपकी गद्दी सलामत रह पाएगी। भ्रष्टाचार के मुद्दा उठाइए, किसानों को करोड़ों रुपया। अभी गौरव सिंह जी जो कलेक्टर हैं हमारे मुंगेली के, मेरे गांव गए थे तो मैं उनके पास 2 मुद्दा रखा था कि साहब 15-16 से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू हुआ है, हम धान बेचने जाते हैं, हमारा वहाँ पैसा काट लिया जाता है। अकाल पड़ा 17 में, हमको आज तक बीमा का राशि नहीं मिला। और हमारे पास सबसे बड़ी बात है, ना पहले की सरकार ने कोई प्रूफ दिया बीमा का, ना आज की सरकार हमको दे रही। हम कहाँ जाएं? कलेक्टर साहब तुरंत कृषि विभाग वालों को बोले कि भाई क्या बात है? बोले साहब हमको प्रचार करने के लिए ही दिया गया है, हम प्रचार करते हैं इसका। वो सोसाइटी वाले जो हैं धान खरीदते हैं, वहाँ कट जाते हैं तो उनको देना चाहिए। सोसाइटी वालों से उन्होंने बात किया, सोसाइटी वाले बोले कि साहब हमको भी कोई प्रमाण देने की वो नहीं है, इजाज़त नहीं हो, तो बीमा कंपनी जाने। कलेक्टर साहब ने वहीं पे कहा कि हम नहीं जानते, किसान को प्रमाण होना चाहिए। तो कलेक्टर साहब के कहने पर हमको सोसाइटी से प्रमाण पत्र दिया गया है कि इतना बीमा इस गांव का होता है। मेरे गांव में 17 किसान हैं। और बीमा कितना मिलेगा मालूम मुख्यमंत्री जी? 58,36,000। सिंचित में, हमारा गांव सिंचित रिकॉर्ड में है, तो 1 हेक्टर में 49,500 मिलना है। तो आपको जानकारी होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मगर आम जनता को किसी ने नहीं बताया। भाजपा के न तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बताया, न मंत्रियों ने बताया, न आज बता रहे हैं। किसानों को कोई जानकारी नहीं है। ये तो हमने कृषि विभाग से पूरा जानकारी ले करके, और कृषि विभाग के लोग भी कभी किसानों को नहीं बताएं। आप किसी भी प्रदेश में कहीं भी जांच करवा लीजिए। दूसरा बात मैं कलेक्टर साहब से कहा था कि कलेक्टर साहब, शासकीय कार्यालयों में कौन कौन से काम में पैसा लगता है उसकी सूची टंगवा दीजिए। उन्होंने तत्काल एसडीएम को आदेश किया है, सूची टंगवाइए ताकि किसानों की तकलीफ मत हो। तो मेरा एक ही सुझाव है, अगला चुनाव जीतना है तो ये जो 2 मुद्दा लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे या प्रदेश स्तर में जो आप आंदोलन चला रहे हो ना, इससे वोट आपका बढ़ने वाला नहीं है। आप ये देखिए कि जनता को हम कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आप इस मुद्दे को लाइए। प्रधानमंत्री धान बीमा योजना का पैसा कहाँ गया, इसकी जांच करवाइए। वैसे मैं तो चाहता था कि आप मेरे गांव आओगे तो मैं मुलाकात करूंगा और आपको आवेदन दूंगा।
मगर हमारा दुर्भाग्य है कि आपका दौरा स्थगित हो गया है। मैं आपसे मुलाकात करके ये सब जानकारी देना चाहता हूँ। अगर कोई माध्यम हो तो आप समय मुझको देने का मौका दें, ताकि मैं ये 2 मुद्दों के बारे में आपको बता दूं। जो स्वच्छता अभियान है, 2 करोड़, मैं कई बार बोल चुका हूँ, भाजपा शासनकाल में भाजपा के पार्षदों ने अधिकारियों से मिलकर के ठेकेदार का लाइसेंस ले आया था। हितग्राहियों को बोला गया कि आप लोग गड्ढा खोदिए, आपको पैसा मिलेगा, और जैसे ही पैसा यहाँ से पहुँचा, ये ठेकेदारी शो करके उस पैसे को निकाल के ले लिए, खा गए, और मतदाताओं को धोखा देते रह गए कि अभी पैसा मिलेगा। उस समय लोकसभा विधानसभा चुनाव होने वाला था, चुनाव समय आज फिर जनता ने कहा तो बोले नहीं, ये चुनाव के बाद तुमको मिल जाएगा। ये बात मैं अपने विपक्ष के नेता कौशिक जी को भी बता चुका हूँ, उनको भी जानकारी में है, मगर पता नहीं वो क्यों ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनके खास लोग हैं वो। मगर जनता तो इसका जवाब देगी ना चुनाव में। तो मेरा निवेदन है कि 2 काम करिए आप, कि भ्रष्टाचार पर ध्यान दीजिए आप अधिक से अधिक। आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करिए, हर ब्लॉक में 5 से 10 लोग तो दीजिए जो ये बोले कि भाई हमारा सत्ता है, हम चलो तुम्हारा काम मुफ्त में कराएंगे। ऐसा आदमी खड़े करिए, आप काबिज रहेंगे। मैं आपको जो सुझाव दे रहा हूं तो अच्छा लगे तो आप लागू करिए, और बाकी आपकी इच्छा है आप लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।